डीजी सर ने संशोधन वालों की बात सुनना स्टार्ट किया तो जितने भी संशोधन वाले थे उन सबको उन्होंने सिरे से नकार दिया कि अब हम किसी भी तरीके का कोई संशोधन करने वाले नहीं हैं, कोई जियो लाने वाले नहीं हैं, हम अपनी भर्ती को फंसाना नहीं चाहते हैं, हम 867 की लिस्ट को फंसाना नहीं चाहते हैं। हम संशोधन की ज्यादा नहीं सुना उन लोगों को, उन सब ने कह दिया। डीजी सर ने सबसे बोल दिया कि देखिए हम आपकी समस्याओं का समाधान अब नहीं कर पाएंगे, ऐसा करिए आप लोग अपना अपना प्रत्यावेदन दे दीजिए, आप लोग जाइए यहाँ से, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। बाकी एक दो और आए थे सीबीएसई बोर्ड वाला को जिनका ग्रेडिंग सिस्टम का कुछ इश्यूज था, उनसे बोल दिया कि हम आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम केवल यदि किसी के लिए थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल है तो शिक्षा मित्रों के लिए है, क्योंकि उन्होंने विभाग में सेवाएं दी हैं, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, बाकी हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा डीजी सर ने बोला। ठीक है, बात आई हम लोगों की, आगे मैं ही था तो मैंने बात रखना स्टार्ट किया। ठीक है, और साथ में साक्षी मैम थी, रुक्मणी मैम थी, शिखा चौधरी मैम थी, पूजा मैम थी और बहुत सारी महिलाएं थी, और ललित भाई भी थे, अवधेश तिवारी भी थे, वेद प्रकाश पांडे। मैं इनका सबका जिक्र करूंगा थोड़ा लास्ट में, क्योंकि अभी बातें हो जाएं। ठीक है, तो हम लोगों की बात आई तो मैंने कहा कि सर हम लोग द्वितीय सूची प्रतीक्षारत हैं। केवल हमने उनसे इतना पूछा कि सर जो 31,277 और 36,590 से जो बचे हुए रिक्त पद हैं उनका क्या होगा आगे, तो उनका बिल्कुल तुरंत का तुरंत जवाब आ गया, आपकी लिस्ट आने वाली तो है, ऐसा जवाब आया उनका कि आपकी लिस्ट आने वाली तो है। तो मैंने कहा सर हम लोग यही रोज रोज सुन रहे हैं, बहुत परेशान हैं। ठीक है, हम लोग यही रोज रोज सुन रहे हैं और बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने कहा कि परेशान क्यों हो भाई, उन्होंने यही बोला कि परेशान क्यों, तो परेशान क्यों हो। तो मैंने कहा सर फिर भी कुछ बता दीजिए टाइम बाउंडेशन। तो उन्होंने तब तक उनको मीटिंग में जाना था, वो खड़े हो गए। तो मैंने कहा सर प्लीज कुछ तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 5 तारीख को इनका संशोधन वालों का जियो आ गया है। ठीक है, जियो आ गया है, अब आप लोगों की रिक्त सीटों का डाटा मांग लिया गया है। उन्होंने फिर से बोला कि रिक्त सीटों का डाटा मांग लिया गया है और जैसे ही हमारे पास सीटों का डाटा आ जाएगा हम संभवतः 2 से 3 दिन में आपकी लिस्ट जारी कर देंगे। लिस्ट सीटों का डाटा आ जाने के बाद 2 से 3 दिनों में आपकी लिस्ट जारी कर देंगे। आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल 1% भी परेशान ना होइए। यदि हमारे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं तो आप परेशान नहीं, हम आपकी बातें रख देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा सर मंत्री जी तो मैंने बोला कि सर मंत्री जी तो कभी इस पर जवाब नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम किसी मंत्री विधायक किसी की नहीं सुनते हैं, हमारा कुछ अपना अधिकार है, हमारा कुछ अपनी पावर है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमने आज आपसे बोल दिया है कि आपकी लिस्ट आएगी तो आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा भाई, सारी समस्याओं का समाधान करके जाऊंगा, एक एक चीज का समाधान करके जाऊंगा। ठीक है, तो बात आई कि सर ठीक है आप कर देंगे। तो हाँ, उन्होंने एक चीज और बोली कि देखिए आपकी लिस्ट पे अभी कोई काम नहीं हो रहा था, जब 5 का जियो आया है संडे को तत्काल प्रभाव से रात में 8 बजे मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, तत्काल प्रभाव से मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, और उसी दिन आपकी लिस्ट पर निर्णय लिया गया। इससे पहले आपके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था, तब आपकी लिस्ट पर निर्णय लिया गया और तत्पश्चात आप लोगों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, यानी कि आपकी प्रक्रिया गतिमान हो गई है, अब आप परेशान न होइए। हाँ, लेकिन इससे पहले तो मैंने कहा सर हम लोग पहले भी आते थे तो उन्होंने कहा जब पहले कोई कार्य होता नहीं था तो इसलिए हम कुछ नहीं बताते थे। तो एक तरीके से एक चीज और आज पता चल गई कि जो फेसबुकिया नेता है जो बताते थे कि इस डेट को लिस्ट आ रही, इस डेट को लिस्ट आ रही, गुप्त सूत्रों से पता चला, कोई दूर के सूत्रों से पता करता था, कोई कहता था कि जो है सीट पे कोई काम नहीं हो रहा, तो कोई कहता था कि आपकी भर्ती कंक्लूड होने वाली है, तो कोई कहता था कि ये हो जाएगा, तो कोई कहता वो हो जाएगा। भाई वो टोटली फर्जी थे। डीजी सर खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आपकी लिस्ट पे संभवतः आज से काम स्टार्ट हो गया। काम स्टार्ट नहीं होगा, लगभग प्रक्रियाएं
हम लोग 20% कर चुके हैं आपकी लिस्ट के ऊपर, लेकिन इससे पहले हम आपकी लिस्ट के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो ये तो वार्ता हुई डीजी सर से, ठीक है। तो इससे पहले जो भी आपके यहाँ सोशल मीडिया पे पोस्ट के आप लोगों को भ्रमित कर रही थी कि अब लिस्ट आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये दुनिया भर का बवाल हो जाएगा, वो टोटली फर्जी न्यूज बता रहे थे, ठीक है, फर्जी न्यूज बता रहे थे। इसमें किसी भी मैंने आज तक के व्यक्तिगत तौर पे कोई भी टारगेट नहीं बताया कि इस तारीख को लेट आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया भर का जो बवाला बता रहे थे वो आप सभी जानते हैं, उनके बारे में मुझे किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बात लंबी खींचनी है तो उनको टारगेट करेंगे तो बात नहीं पूरी हो पाएगी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि तुरंत डीजी सर मीटिंग में चले गए, हम लोग गणेश सर के पास पहुंचे, वहां भी पता चला गणेश सर मीटिंग में जा रहे थे। तुरंत तत्काल प्रभाव से हम लोग डीजी सर के यहाँ पहुंचे, वो भी पता चला मीटिंग में जा रहे थे। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि चलते हैं हम लोग रिवर फ्रंट पे, चूंकि पुलिस प्रशासन भी बहुत तगड़ा था। आज पीएससी भी लगी थी, चूंकि संशोधन वालों की वजह से वो उपद्रव करने का प्रयास कर रहे थे। तो रिवर फ्रंट पे बैठे, वहीं जिसको खाना पीना खाना था खाना पीना खाए, नहीं तो सब आपस में बात करते रहे। फिर पुनः हम लोग 2 बजे वापसी किए। 2 बजे वापसी किए तो सर्वप्रथम ध्यान, अब यहां से सुनिएगा बात, सर्वप्रथम हम लोगों ने निश्चय किया कि आज हम मिलेंगे प्रदीप सर से। जो प्रदीप सर बेसिक के जितने भी केस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, सिंगल बेंच हो, डबल बेंच हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, न्यायिक विभाग वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कौन देखता है? प्रदीप सर देखते हैं, ठीक है। तो प्रदीप सर से मिलने के लिए मैं गया, ललित गए और साक्षी मैम गई थी, और जो है पूजा सिंह मैम गए, नहीं सॉरी, एक मैम थी दीक्षा श्रीवास्तव मैम गई थी। 4 लोग गए थे मिलने के लिए। चूंकि मैं ही आगे था तो मैंने ही बात की, तो गणेश सर से प्रदीप सर से प्रणाम हुई। तो मैंने एक हमारे जो परम मित्र हैं जो सेलेक्ट हो गया 69,000 भर्ती में, बीटीसी के नेता हैं वो, चूंकि उनसे मेरी बात हुई थी तो उनको मैंने जो है उनका रेफरेंस दिया और बात स्टार्ट की। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी बात रखिए। डीजी सर से हमारी वार्ता तकरीबन 10 मिनट की हुई, लेकिन प्रदीप सर से वार्ता हमारी तकरीबन 25 से 30 मिनट के बीच में, 25 से 30 मिनट के बीच में झमाझम सवाल जवाब हुए, झमाझम, 1-2 मिनट नहीं, 25 से 30 मिनट झमाझम सवाल जवाब हुए। तो पहला क्वेश्चन मेरा वही जो डीजी वाला था, डीजी सर के यहाँ जो मैंने किया। उन्होंने कहा हाँ विभाग मीटिंग हुई है, आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट तो हो गई, उसमें क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? तो मैंने कहा सर ठीक है वो प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, क्या सर आप ये बताइए कि मान लिया चूंकि कोई अभी भी एक टेंटेटिव डेट कोई नहीं बता रहा कि इस डेट में लिस्ट आ रही है, यदि हमारी लिस्ट सपोज करो सर जब भी आएगी तो इसका हमारी लिस्ट के ऊपर पंचायत चुनाव का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? तो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि आज आप सही जगह पे आए हैं। उन्होंने खुद बोला ये कि आज आप सही जगह आए हैं। मैं आपको बताता हूं, सर ने बोला कि देखिए ये आपकी भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही है, ठीक है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई भर्ती होती है तो उसमें कोई भी छोटे मोटे विभाग या निर्वाचन आयोग हो, जो भी विभाग हो, वो कोई बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं क्रिएट कर पाता है। यानी कि यदि जरूरत पड़ेगी विभाग को तो एक एप्लीकेशन डाल देगा, वहां से उनको साइन करके आ जाएगा, आपको परमिशन मिल जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि 31/277 हुई थी, उस टाइम एमएलसी का चुनाव था, तब भी आपकी आचार संहिता लगी थी, हो गई थी। 36,590 उसमें उपचुनाव था, तब भी आचार संहिता लगी थी, तब भी उनका हो गया था। तो आपका भी हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो मैंने कहा सर आप सीधे शब्दों में बताइए कि क्या हमारी लिस्ट के ऊपर आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगा, 1% नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, उन्होंने कहा कि 1% कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे, यानी कि आचार संहिता के ऊपर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर बात आई, थोड़ा सा दिक्कत थी इस बात जानने की कि सर जो ये जियो आया हुआ है इसमें बीटीसी बैक वालों का इनका क्या इशू है, तो वो थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनको फिर जो देवेंद्र सिंह वाला ऑर्डर आया था उसको लेके समझाया कि 22/12/2018 की हारता बताई प्रकाश पाड़िया की बेंच से जो ऑर्डर रिलीज किया गया था। तो जब उनकी समझ में आया तब उन्होंने कहा कि नहीं बीटीसी बैक नहीं आएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, बीटीसी बैक नहीं आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप ही लोगों का होना है जो लोग बाकी हैं। उसके बाद
फिर थोड़ा सा मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि बात हुई तो मैं बताने मैं साक्षरता अपनी तरफ से एक शब्द नहीं जोड़ रहा, जो अधिकारियों ने बताया वो मैं बता रहा हूँ। यदि अपनी तरफ से जोड़ूंगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। तो जो अधिकारियों ने बताया वो मैं आपको अक्षरशः बता रहा हूँ। मैंने कहा सर कि 1133 पे क्या निर्णय हुआ है, क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं, किसमें क्या होगा? तो खटाक से उनका जवाब आया कि 1133 तो उस टाइम, हाँ चूंकि टाइम लंबा हो चुका था, ये लास्ट की बीच की बात थी, लास्ट में, तो उस टाइम ललित भाई चले जा चुके थे, वो मैम भी जा चुकी थी, अकेला मैं ही था। तो हाँ एक मैम थी। तो मैंने कहा सर 1133 का, उन्होंने कहा 1133 पे अभी विभाग में किसी भी तरीके का कोई भी विचार नहीं चल रहा है। स्पष्ट बोल दिया उन्होंने कि 1133 पर विभाग में अभी किसी भी तरीके की कोई तरीके की बात नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हो रही। वो किसको मिलेंगी किसी को नहीं पता। अभी यूआर जाती हैं, एससी जाती हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, किसी को कुछ, खुद ये मैं नहीं, प्रदीप सर की बात, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता है, किसी को जाना है क्या नहीं करना वो सरकार तय करेगी। बस उन्होंने इतना कहा था कि सरकार है, जानते हैं, और ये सरकार थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन को लेके ज्यादा वो रहती, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि वो किस तरीके से चीजों को एलोबरेट करना चाहते हैं। हालांकि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 1133 मेरा मुद्दा कोई था ही नहीं कभी, और ना आगे कभी है। वो एससी भाई की सीटें थी, वो उन्हीं को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों ने इतना ज्यादा दम भर दिया, आप लोगों ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को, इतना ज्यादा सेकंड लिस्ट वालों को परेशान कर दिया 1133। इसलिए कल जो है हम लोगों को एक्शन लेना पड़ा कि तुम लोगों को भी तो समझ में आए कि यदि हम सक्रिय हो जाएंगे तो आप कुछ कहीं नहीं रह जाओगे। उन्होंने कहा कि मतलब ये 1133 किसको मिलनी है वो शासन तय करेगा, विभाग नहीं तय कर पाएगा, क्रमिक विभाग तय करेगा, न्यायिक विभाग तय करेगा, जिसको तय करना हो। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात चलते चलते बोली कि बिल्कुल आशा बना के रखिए, आपकी लिस्ट आने वाली है। ठीक है, हाँ एक चीज और उन्होंने बोली कि 1133 सीटें इस जो थर्ड लिस्ट आने वाली है, वेटिंग वाली, उसमें जुड़ के नहीं आ रही है। ठीक है, स्पष्ट बोल दिया प्रदीप सर ने कि 1133 की सीटें थर्ड लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में जुड़ के नहीं आ रही हैं। उनके लिए यदि विभाग चाहेगा तो अलग से अपना लिस्ट निकाल देगा, वो जिनको देना होगा। यदि एससी भाई को मिलती हैं तो उनको दिली मुबारकबाद, मैं अभी से मुबारकबाद देता हूं कि उनको मिल जाए, कोई इशू नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि उनको मिल जाए तो उनको। लेकिन हाँ एक तो बात श्योर हो गई है कि 1133 सेकंड लिस्ट में जुड़ के नहीं आ रही। ठीक है, तो तकरीबन उनसे वार्ता मेरी 25 से 30 मिनट की हुई। तो सर तो जाने ही नहीं दे रहे थे, इतना समझ लीजिए आज कि सर तो जाने ही नहीं दे रहे थे। जबरदस्ती हम लोगों ने कहा ठीक है सर, आपका बहुत जरूर आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बताइएगा। ठीक है, जब भी आप आओगे आपको सारी बिल्कुल हमेशा ऑथेंटिक चीजों से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, फिर वहां से हम लोग निकल के आए, तुरंत गणेश सर के यहाँ गए, गणेश सर से मुलाकात हमारी 20 मिनट की हुई, क्योंकि आज पूरा दिन हुआ ना। ठीक है, तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात हुई। 1 मिनट, ठीक है, तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात हुई गणेश सर से। तो आज मैं बता दूं, गणेश सर थोड़ा सा पहले परिचित हुए तो मुझसे बोले तुम तो लखनऊ के हो, तो मैंने कहा जी सर। तो शुरू में थोड़ा सा टाइट हुए आवाज कि यार तुम क्या ड्रामा बना रहे हो, तुम हर हफ्ते में 3-4 बार आते हो, तुम्हारा समझ में नहीं आता है, चीजें बताई जा रही हैं। फिर हम आज चूंकि लंबा टाइम लिया गणेश सर, तो जब हम लोगों ने थोड़ा सा इमोशनली हुए तो हंसने लगे, कहने लगे यार काहे परेशान हो, आपकी लिस्ट पे काम स्टार्ट हो गया। वास्तविकता में बता रहा हूँ भाई, अक्षरशः मैं बोल रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, उन्होंने कहा कि अरे काहे परेशान हो रहे भाई,
आपकी लिस्ट पे काम स्टार्ट हो गया, जाओ घर में पढ़ाई करोगे जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी लिस्ट आ जाएगी। मैंने कहा सर कब तक के आ जाएगी? तो उन्होंने कहा कि जो है आपकी इलेक्शन से पहले आ जाएगी। मैंने कहा फिर भी सर कब तक के आ जाएगी? आचार संहिता से पहले आ जाएगी, आप अपेक्षा नहीं कर सकते तो उससे पहले आ जाएगी। तो हमने कहा सर प्लीज कुछ तो बता दीजिए कब तक के। कह रहा यार मैं बोल दिया हूं ना आचार संहिता से पहले आ जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए, हंसते खेलते हुए जाइए, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपकी लिस्ट पे काम स्टार्ट नहीं हो गया है, इवन बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ है और बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, तो तकरीबन 20 मिनट की वहां पे वार्ता हुई। फिर तत्पश्चात हम लोग डायरेक्टर सर के यहाँ गए। उसके बाद हम लोग डायरेक्टर सर के यहाँ गए, तो डायरेक्टर सर ने भी यही चीज बताई कि इतना समझ लीजिए, डायरेक्टर सर वो ऐसे हैं जो कभी सीधे सीधे जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि काहे परेशान हो रहे, जाइए मौज करिए जाके, लिस्ट पे काम चल रहा है, जरूरत पड़ी तब आना, मत आना ऐसे। तो उनसे बहुत औपचारिकता भरी मुलाकात थी, ज्यादा समय नहीं लगा। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता दूं, आज जब मुलाकात हुई हमारी हम लोगों की सचिव सर से, माननीय प्रताप सिंह बघेल जी से, जैसे मिले तो हम लोगों ने कुछ उनसे कहा ही नहीं, हम लोगों ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वो खुद हमसे पूछ रहे आप लोग कैसे मैडम, सर आप लोग कैसे, इस तरीके से बोले। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग सर द्वितीय सूची के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा सा एक मीटिंग में हूँ, जैसे मैं फ्री होता 10 मिनट के बाद मैं आपको कॉल करके बुलवा लूंगा। सच रही बात कि 10 मिनट के बाद जब वो फ्री हुई तो खुद उन्होंने हम लोगों को बुलवाया, सारी बात बताएं कि आपका काम स्टार्ट हो गया, परेशान नहीं है आप लोग, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और आचार संहिता से पहले हम आपकी लिस्ट के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला। फिर उसके बाद कुछ वहां पे मेरे पर्सनल गुप्त सूत्र हैं, ध्यान से समझिएगा, जो पर्सनल में, अब उनको गुप्त सूत्र समझ लीजिए या बाबू उनको समझ लीजिए, हम लोगों का काम कर देते हैं वो लोग। जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा दादा आज तो कुछ बता दो, आज तो बड़ा अच्छा दिन रहा है हम लोगों का। वो खुद बोले कि आज खुश हो तुम? तो मैंने कहा हाँ सर आज बहुत खुश हैं। तो मैंने कहा सर कुछ दादा अंदर की बात बताओ। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो रिक्त सीटों का डाटा मांगा गया है, हाँ एक चीज और, गणेश सर ने आज 5600 सीटों रिक्त जो केवल रिक्त पद जिन पर काउंसलिंग नहीं हुई है, केवल और केवल जिन पर अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने नहीं आए हैं, उनकी संख्या गणेश सर ने 5600 बताई है, 5600 बताई है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो भी लोग थे तो उनसे जब बात की गई, जो बाबू थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो आपका सीटों का डाटा मंगाया गया था उसमें तकरीबन जो मुझे पता है वो 7000 से यानी कि 7500 के बीच में, 7000 से 7500 के बीच में एग्जैक्टली, तो मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, 7785 या 7700 समझ लीजिए, 7500 समझ लीजिए, जो आप लोगों को समझ में आए। तो उतनी सीटें आई हैं, हाँ, लेकिन ये अंतिम नहीं है, अभी आपका रिक्त सीटों का डाटा मांग लिया गया है या आज मांग लिया जाएगा, जो भी करना है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है, सीटों की संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, ठीक है। और आपकी लिस्ट, उन्होंने ये बोला कि आपकी लिस्ट संभवतः, भाई ये मेरे शब्द नहीं है, कल को मैं डेट बता दे रहा हूं तो आप लोग जो है मेरे पीछे पड़ जाओ, रंजीत यादव ने कह दिया, रंजीत यादव ने, भाई मैंने कुछ नहीं कहा, अधिकारियों के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि आपकी लिस्ट आपका लिस्ट का जो जियो है संभवतः 13 से 15 के बीच में आ जाएगा, 13 से 15 के बीच में जियो आ जाएगा और 20 से पहले आपकी लिस्ट आ जाएगी। 13 से 15 के बीच में जियो आएगा और 20 से पहले लिस्ट आएगी। बाकी जो अकली गद्दा लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे हमारे बड़े भैया जो कामेश्वर उपाध्याय हैं, जो 22 तारीख से बिल्कुल गायब हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, फोन करो फोन नहीं उठाते हैं, लोगों से बोलते हैं मेरा काम खत्म हो गया, मैं कोई लिस्ट नहीं निकलवाऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। आज बड़े भाई अचानक पता नहीं कहाँ सो रहे थे, अचानक जगे और बोल दिए कि हमारी लिस्ट में आने में अभी 20 दिन लग जाएंगे, कम से कम आप लोग प्रयास करते रहो। तो मैंने कहा पता कुछ नहीं है, गुप्त सूत्र पता नहीं कौन से गुप्त सूत्र हैं, जब कोई मिलने जाता तभी उनके गुप्त सूत्र जगते हैं, उससे पहले नहीं पता चल पाता है किसी को। तो राजनीति ना करो, सुसुप्त अवस्था में तो वहीं पे पड़े रहो, बाकी हम लोग काम करा लेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। तो
फिर उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपका 13 से 15 के बीच में जियो आ जाएगा और 20 से पहले आपकी लिस्ट आ जाएगी। ये मेरे शब्द नहीं है भाई, अधिकारियों के शब्द हैं, दादा के शब्द हैं, बाबू के शब्द हैं, ठीक, जो भी आप समझ लीजिए। तो इतनी बात हुई। फिर हाँ, मैंने बता दिया, प्रताप सिंह बघेल सर से बात हो गई, ठीक है। आज का सबसे रोचक मैं बताऊं कि प्रताप सिंह बघेल सर जब जा रहे थे तो संशोधन वाले 35-40 बच्चों ने उनको घेर लिया। तो उन्होंने, प्रताप सिंह बघेल सर ने खुद बोल दिया, देखिए भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप मुख्यमंत्री से मिलिए जाके, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोगों का, ठीक है। तो मैं बता दूं, जो रिक्त सीटों का डाटा है वो संभवतः बढ़ने वाला है, क्योंकि जो 28/5/2020 का जो जाति निवास की बात हो रही, तो ये भी रद्द किए जा रहे हैं, तो इनकी भी सीटें इंक्लूड होके आएंगी, ठीक है। और बाकी और भी सारी अभी जो सीटें बची हुई हैं वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से सीटें पर्याप्त रहेंगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है।